नमस्कार, मैं हूँ दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं रायपुर की खबर की ओर, जो नारी साहस, स्वाभिमान और संघर्ष के अमर प्रतीक रानी दुर्गावती की स्मृति में प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित नारी शक्ति सम्मान में इस वर्ष डॉक्टर भावना दिवाकर को अलंकृत किया गया है। यह सम्मान समता साहित्य अकादमी द्वारा राम जानकी सामुदायिक भवन कुशालपुर रायपुर में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। आपको बता दें कि राज्य स्तरीय सम्मान में डॉक्टर दिवाकर के बहुआयामी सामाजिक, शैक्षणिक और संगठनात्मक योगदान को नई पहचान दी है। 23 जुलाई 1983 में जबलपुर में जन्मे डॉक्टर भावना दिवाकर ने बचपन से ही संस्कार, अनुशासन और समाज सेवा के मूल्यों को आत्मसात किया। उनके माता पिता स्वर्गीय नारायण गवई और स्वर्गीय कमला गवई से मिले जीवन मूल्यों ने उन्हें समाज हित के कार्य की दिशा दी। विवाह उपरांत वे छत्तीसगढ़ की धरती से जुड़ी और आज दुर्ग जिले की बहू के रूप में सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। बता दें, वर्तमान में वे दानवीर तुलाराम महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत है। एक आदर्श शिक्षिका के रूप में वे केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों में नैतिकता, आत्मविश्वास और सामाजिक चेतना का संचार भी कर रही हैं। बता दें, शिक्षा को वे राष्ट्रीय निर्माण का सशक्त माध्यम मानती हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी उनकी सक्रियता उल्लेखनीय है। वे आदि शक्ति हिंदू युवा मंच की जिला संयोजिका के रूप में महिला जागरूकता, सांस्कृतिक मूल्यों और युवा नेतृत्व को सशक्त करने में जुटी है। महिलाओं के अधिकार, समानता, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को लेकर उनके प्रयास समाज में सकारात्मक बदलाव की आधारशिला बन रहे हैं। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भावना दिवाकर जैसे व्यक्तित्व समाज के लिए दिशा सूचक होते हैं, जो वर्तमान को सशक्त बना करते हुए भविष्य की पीढ़ियों को नई दिशा देते हैं। सम्मान ग्रहण करते हुए डॉक्टर दिवाकर ने कहा कि इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता, गुरुजनों और परिवार को देते हुए कहा कि यह सम्मान उनके लिए प्रेरणा के साथ साथ जिम्मेदारी भी है। उन्होंने नारी सशक्तिकरण और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया। वीरांगना रानी दुर्गावती की स्मृति में मिला यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि आज की नारी भी साहस, संस्कार, सेवा और नेतृत्व की उसी परंपरा को आगे बढ़ा रही है। यह उपलब्धि न केवल जबलपुर की जन्मभूमि बल्कि दुर्ग की कर्मभूमि के लिए भी गर्व का विषय बन गई है। इस खास खबर के लिए नेशनल एग्जीक्यूटिव एडिटर कैलाश जैन बर्मेजा की खास रिपोर्ट। आज जो है बाइक रैली जो है महिलाओं के माध्यम से निकाली जा रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगी? देखिए, हम सब जानते हैं कि हम सभी अपने अपने घर में बहुत व्यस्त रहते हैं। आज नवरात्र का समय है, सभी का व्रत है, पूजा अर्चना होती है घर पे, लेकिन आज का दिन ऐसा है, मुझे लगता है कि आदि शक्ति द्वारा माता स्वरूप चैत्र की नवरात्र में माता रानी के स्वागत है, तो हम सब आज यहाँ उपस्थित है। और देखिए, माता रानी के स्वरूप में आज खुद माता रानी स्वयं हमारे साथ है, अपना आशीर्वाद देने के लिए। हम सबके साथ उनका आशीर्वाद है इसलिए। और हर वर्ष हिंदू युवा मंच ये आदि शक्ति की रैली निकालते हैं, और ये एक उद्देश्य हमारा ये है कि सब महिलाओं के संदेश है ये कि हम महिलाएं घर में रहकर थोड़ा सा बाहर निकलें और जो हमारे हिंदू युवा के जो फेस्टिवल हैं उन्हें अच्छे से मनाएं। आखिरी आप यहाँ आज पहुँची हुई है, तो क्या कुछ कहेंगे भिलाई की जनता को? सबसे पहले तो मैं सब दुर्गवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और आज नवरात्रि का पर्व है, हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन माता जी की आराधना होती है और हम सब सनातनी हैं, इसलिए सब पूजा पाठ में आज के दिन से शुरू करते हैं। नवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे माता रूप में, आदि शक्ति के रूप में इतनी सारी महिलाओं का स्वरूप आज आप देख पा रही हैं। ये खुद माँ का आशीर्वाद है, माँ की इच्छा होती है, इसलिए हर वर्ष यह रैली दिन ब दिन हर वर्ष बहुत अच्छी रैली निकाली जाती है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाएं हिस्सा ले रही हैं इस कार्यक्रम में। मैं सुनील श्रीवास्तव, स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल से। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो शिक्षा, समाज सेवा और नारी सशक्तिकरण का बीड़ा उठाए हुए लगातार निरंतर उल्लेखनीय कार्य कर रही हैं। और उन्होंने हाल ही में वीरांगना दुर्गावती नारी शक्ति सम्मान 2026 प्राप्त किया है। ये एक ऐसा नाम है डॉक्टर भावना दिवाकर, जिनकी पृष्ठभूमि पे जाएं तो नागपुर में जन्मी, महाराष्ट्र की भूमि से
मध्य प्रदेश के जबलपुर में अपनी शिक्षा ग्रहण करने के बाद आज एक बहू के रूप में दुर्ग में के छत्तीसगढ़ दुर्ग में अपनी कर्म भूमि बनाकर और अपना एक नया अध्याय उन्होंने शुरू किया है। मैडम, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 24x7 स्वदेश की तरफ से आपको थैंक यू बहुत बहुत बधाइयां थैंक यू सर। देता हूं जो आपने सम्मान प्राप्त किया है और 3 राज्यों के साथ देश को गौरवान्वित किया है। जी मैडम, मेरा पहला सवाल, क्या आप इस सम्मान को पाकर कैसा महसूस कर रही हैं, और दूसरा, रानी दुर्गावती से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? जी, सबसे पहले तो मैं स्वदेश 24x7 को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने मुझे इतनी सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं दिया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं, जैसा कि आपका सवाल है, मैं बताना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में मैं जन्मी और जबलपुर में मेरी पढ़ाई हुई और छत्तीसगढ़ में मेरी शादी हुई। तो तीनों राज्यों का जो संगम है, तो मुझे महाराष्ट्र मेरी जड़ है और एमपी से मुझे पंख मिले और आज छत्तीसगढ़ में उड़ान भर रही हूँ। तो इन तीनों राज्यों का जो संगम है, उससे मुझे संघर्ष, अनुभव बहुत मिला और मुझे एक दृष्टिकोण मिला और एक नई दिशा मिली, जो आज मुझे ऐसा व्यक्तित्व मेरा निखर के आया और जो वीरांगना रानी दुर्गावती सम्मान के रूप में मुझे मिला। और रानी दुर्गावती से मुझे ये प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और मैंने उनसे सीखा कि सिर्फ रानी दुर्गावती ही क्यों, देश की जितनी भी वीरांगनाएं थी हमारी, उनसे हमें ये सीख मिलती है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी, हमेशा डट करके सामना किया। उनका जो आत्मसम्मान और जो उनका आत्मविश्वास है, जो वीरता है, जो नारी शक्ति का प्रतीक है, वही हमारी प्रेरणा और आदर्श है। और आज उसका जीता जागता उदाहरण मैं अपने आप में देख रही हूँ कि मुझे उस नाम से सम्मानित किया, जिसके लिए मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रही हूँ। मैडम, आप इसमें आप जैसे, ये तो भावना आपकी शायद बचपन से जागृत होगी, शायद 23 जुलाई 1983 का आपका जन्म है, बचपन से कुछ ये भावना है। इसमें माता पिता आपका क्या योगदान रहा? सर, मेरी माँ जो है, मेरे एक्चुअली अभी वर्तमान में मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं हैं और जो उनसे बचपन में मैंने सीखा, जो प्रेरणा मिली, मेरी मम्मी ने बहुत संघर्ष किया है अपने जीवन में। उनसे मुझे ये संघर्ष सीखने को मिला कि संघर्ष जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे लोगों को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और मैंने अपनी माँ से वही चीज सीखी है कि संघर्ष में कभी मैंने हिम्मत हारना नहीं सीखा, डट कर के मुकाबला किया, उन सारी चीजों को, नई नई चीजों को सीखने की कोशिश की, जो आज मुझे जिंदगी में बहुत काम आ रही है। और मेरे पापा से मुझे ये सीखने को मिला कि पापा मुझे हमेशा कहते थे कि एक नारी और एक जो महिला होती है, जब घर से बाहर कदम रखती है तो सबसे पहले उस पे चरित्र पर उंगली उठाई जाती है। तो मेरे पापा का कहना था कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो आप पे तमाम ऐसे कॉन्वर्सेशन होंगे, तो आपको उन्हें दूर करके, अनसुना करके आगे बढ़ना है। तो मैं और हर महिलाओं की ये शिकायत होती है कि हम बाहर जाएंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, हम ये करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे। तो मैं उन महिलाओं को ये बोलना चाहूंगी कि उन 4 लोगों को हमने नहीं देखा है और उन 4 लोगों को हमें नहीं देखना है। तो आप उन सबको अनसुना करके आगे बढ़िए, क्योंकि आपके दुख में आपका परिवार और आप ही काम आएंगे, समाज और 4 लोग काम नहीं आते हैं। और आप अपने समाज का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें और अपने व्यक्तित्व को निखारें। जैसा आप एक पेशे से आप एक शिक्षिका हैं और आप, जैसा मुझे मालूम हुआ है कि आप एक संगठन से भी जुड़ी हुई हैं, कुछ आदि शक्ति जैसा कुछ नाम है जी। सेवा, और फिर एक प्राध्यापक के रूप में, और उसके बाद संगठन से जुड़ना, और साथ में एक सबसे बड़ी जवाबदारी कि गृहस्थ जीवन, इसके बीच में आप कैसे टाइम निकालती हैं इन सब चीजों के लिए, और साथ में ये ऊर्जा जो है आप में, ये कैसे जागृत होती है? सर, ये जो ऊर्जा है, जो ये एनर्जी है, ये मुझे मेरी मम्मी से मिली है। और मैं बताना चाहूंगी कि इन सबका संगम, जब आपको कुछ करने की लगन होती है तो उसके लिए समय और रास्ते अपने आप बन जाते हैं। मैं एक शिक्षिका भी हूँ, माँ भी हूँ, पत्नी भी हूँ और एक समाज सेविका भी हूँ। और जब मुझे कहीं उपस्थित होना होता है, जहाँ पे मुझे जरूरी होता है, मैं समय निकाल करके उस जगह जरूर उपस्थित होती हूँ और तमाम समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करती हूँ। मुझे जो जिम्मेदारियां मिलती हैं, जो भी जिम्मेदारियों को मैं पूरी अपनी जिम्मेदारी से निर्वहन करती हूँ।
आज बहुत सारी नारियां हैं जो कि ऐसे कुछ कार्यों में जुड़ना चाहती हैं और पता नहीं उनके अंदर क्या डर है, ऐसी क्या चीज रहती है जो कि वो नहीं आगे पाती। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर अभी रिसेंटली हम जो इतनी घटनाएं देख रहे हैं, महिलाओं को लगता है कि कहीं ना कहीं वो असुरक्षित हैं, वो घर में, घर के बाहर भी असुरक्षित हैं। और अभी भी अब हमारा समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, जो अभी भी बाहर निकलने महिलाओं को नहीं देते हैं। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आज का जो समय है, आपको आत्मनिर्भर बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप आत्मनिर्भर बनेंगे तो आपका परिवार आत्मनिर्भर और आगे बढ़ेगा। आप और आपका परिवार बढ़ेगा तो समाज बढ़ेगा, और समाज बढ़ेगा तो ये देश बढ़ेगा। तो मैं आप सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि नारी खुद रानी है, आप रानी हैं, आप अपने आप को रानी समझिए। और जो रानी समझता है वो आदि शक्ति और मातृ शक्ति की सारी शक्तियां उसमें हैं। आपको अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। आप रानी और आदि शक्ति हैं, तो आदि शक्ति के रूप में आए और आदि शक्ति को अपने अंदर की शक्तियों को दिखाएं। आप एक शिक्षिका हैं। युवा पीढ़ी आज जो सोशल मीडिया इन सब में बहुत ज्यादा लिप्त हो गई है, और उसके कारण ये नहीं कहता मैं कि सोशल मीडिया गलत है, पर सोशल मीडिया से कुछ ऐसी चीजें निकल रही हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं और जिनसे आपका सामना भी होता होगा, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं, चाहे वो बच्चे हैं या महिलाएं हैं या यूथ जनरेशन है, मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो मोबाइल का सदुपयोग करें, ना कि दुरुपयोग। क्योंकि अगर आप मोबाइल का सदुपयोग करेंगे तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की बहुत सारी चीजें, जो मैं मोबाइल में देखती हूँ, आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आप उन्हें नहीं देखते हैं। आप इंस्टा रील्स में समय बर्बाद करते हैं। मैंने महिलाओं को भी देखा है घर में जो हाउस वाइफ है, वो सिर्फ रील्स देखते रहती हैं। तो मैं महिलाओं से ये कहना चाहूंगी कि आप घर में रहकर भी अपनी इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। रील चलाने की बजाय आप घर में रह करके कुछ ऐसा शॉर्ट बिजनेस कर सकते हैं जिससे आप अपनी अर्न भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपना परिवार की जिम्मेदारियों को, गृहस्थ जीवन को उठाते हुए भी अपनी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। और यूथ जनरेशन को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत बड़ी है, उसका सदुपयोग करें, अपने कैरियर को बनाएं, क्योंकि जिंदगी में पैसा, मान सम्मान सब कुछ जरूरी होता है। आपने ये सम्मान प्राप्त किया, आपने के पढ़ाए हुए बच्चे भी बाहर निकले होंगे। आप अपने लिए अब अगला लक्ष्य क्या तय किए हैं? क्या आपका लक्ष्य क्या है? सर मैं एक शिक्षिका होने के नाते मेरा लक्ष्य ये है कि जो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र के कॉलेज में शिक्षिका हूँ, मैंने देखा है कि ग्रामीण गांवों के बच्चों को कुछ सीखने की बहुत उत्सुकता होती है, बस उन्हें एक मार्गदर्शन की जरूरत है। और मैं अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। नई तकनीकों के माध्यम से उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जा सकता है, उन्हें किस तरीके से उनके कैरियर के बारे में बताया जा सकता है, उनके चरित्र का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं, उनको उनके मंजिल तक पहुंचाने में सही दिशा कैसे दिखा सकते हैं, वो सारी मैं कोशिश कर रही हूँ। और आगे भी प्रयत्न करूंगी उन महिलाओं के लिए भी जो गृहस्थ जीवन में है, जो घर से नहीं निकल पा रही हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है, तो उनके लिए भी मैं ऐसा प्रयास कर रही हूँ कि वे घर में रह करके भी अपना इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जिन्हें लगता है कि वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रही हैं या वो पढ़ नहीं पा रही हैं, तो उनके लिए भी हम प्रयास करने की कोशिश करेंगे कि घर में रह करके वो किस तरीके से कुछ शिक्षा ऐसी करे जो, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि घर में अगर नारी पढ़ती है तो उसका पूरा परिवार पढ़ता है, और घर बढ़ता है तो परिवार समाज भी बढ़ता है। आपने बिल्कुल सच कहा। अभी जैसा एक गवर्नमेंट का भी प्रोग्राम है, नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही है, बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसके बारे में आपका क्या सर मैं तो सबसे पहले हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और हमारे दुर्ग छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, मैं इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने महिलाओं के लिए इतनी सारी योजनाएं बनाई हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, यूथ जनरेशन के लिए भी ऐसी ऐसी योजनाएं हैं। अब बच्चे ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए पढ़ने के लिए हमारे पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, या हमें काम करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। इतनी सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने लागू की है कि अगर वो योजनाएं पे जाएं तो आज एमएसएमई की में अपना रजिस्ट्रेशन करा के अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, महिलाएं अपना छोटे बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारी स्कीम्स ऐसे हैं जो वो शुरू कर सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से लोगों तक पहुंच रही हैं। मैडम, आप इस चैनल स्वदेश 24x7 के माध्यम से आप
महिला युवा पीढ़ी, युवा बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहला संदेश उन प्यारे बच्चों को देना चाहती हूँ, क्योंकि सर अभी एग्जाम शुरू होने वाले हैं, बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। तो मैं उन बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगी कि बच्चे बहुत ज्यादा एग्जाम में प्रेशराइज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा टेंस हो रहे हैं। उन्हें लगता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है बच्चों से कि वो पेरेंट्स को ये है कि बच्चे 90 से 100% के बीच में परसेंटेज लेकर आए। तो उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए मेरा ये संदेश है कि पेरेंट्स बच्चों पर दबाव ना बनाएं, बच्चों को स्वतंत्र रूप से अपनी पढ़ाई करने दें। बच्चे हिम्मत ना हारे, फेल हो जाना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं है। आप एक बार फेल होते हैं तो आप अपने आप को कमजोर ना समझे। एक कागज का टुकड़ा आपकी योग्यता को नहीं दर्शाता है, आपकी एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ाई से ही आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप अपनी कला, आप अपने आत्मविश्वास, और हो सकता है कि आपने बहुत सारी चीजें सोच करके रखी हो अपने भविष्य के लिए, तो उन भविष्य के बारे में सोचें, आगे बढ़ें। सिर्फ पढ़ाई, अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में कमजोर हैं, आप फेल हो रहे हैं, पेरेंट्स का दबाव है, बाहर आप क्या बोलेंगे, तो आप इस चीजों से निश्चिंत रहिए। आप अपने आप को खत्म करने की, आत्मदाह करने जैसी कोशिश ना करें, क्योंकि आपका जीवन बहुत अनमोल है, इस देश के लिए अनमोल है। ये देश बच्चे, युवा पीढ़ी से ही हमारा देश भरा हुआ है। हमारा देश आगे बढ़ने में आप लोगों की मदद ही रहेगी। तो मेरा संदेश है कि आप अपने आप को खत्म ना करें। आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत अनमोल हैं। पेरेंट्स बहुत संघर्षों से, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाते हैं। उन्हें समझे। आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो उचित लगता है वो आप करिए। आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं आप अपने भविष्य बनाने में। बस अपने जीवन को अमूल्य समझें। तो साथियों, आपने सुना नारी शक्ति की एक ऐसी मिसाल जिसने अभी हाल ही में वीरांगना रानी दुर्गावती सम्मान प्राप्त किया है। यह थी भावना दिवाकर जी, जिन्होंने अपने अनुभव, गृहस्थ जीवन, सेवा, संगठन से जुड़ी हुई बातें, इन सब बातों को आपके सामने रखा। मैं मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको, और स्वदेश 24x7 की तरफ से एक बार पुनः आपको इस सम्मान के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है ये चैनल, और भविष्य में भी आप निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और पूरे चैनल के, हमारे चैनल परिवार की तरफ से आपको पुनः बधाइयां देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपकी परमिशन है तो एक संदेश और देना चाहूंगी मैं उन महिलाओं और उन बेटियों के लिए भी एक संदेश देना चाहूंगी कि हमें बाहर जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, हमें उन घटनाओं को रोकना है। वो हम कैसे रोक सकते हैं? आपको जागरूक होने की जरूरत है। आपको कहीं भी आसपास ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो आप तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करिए और जागरूक रहिए। आप सतर्क रहने की आपको जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत करें। आप अपने भविष्य की चिंता करें और देश को बढ़ाने में अपना योगदान दें, अपने आप को सुरक्षित रखें और जागरूक रहें। धन्यवाद। और स्वदेश चैनल 24x7 को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देती हूँ कि आपका चैनल और आपकी पूरी टीम हमेशा निरंतर प्रगति की ओर बढ़े। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो मैं था सुनील श्रीवास्तव, स्वदेश 24x7 की तरफ से भावना दिवाकर जी के साथ। ऐसी ही कड़ी में हम फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।